दूसरे स्टार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं बरादरान इस्लाम। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो मौजू है इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं अपने मौजू का भी एक तरीके से आपको सस्पेंस रखी गई थी और गेस्ट का भी कि कौन होंगे और उलमा कराम के हवाले से अब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज जिस हस्ती के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, आज जिस हस्ती को हमने मौजू सखन बनाया है, वो हस्ती बहुत ही ज़बरदस्त हस्ती हैं तारीख़ इस्लाम की, दीन इस्लाम की, और उनके ऊपर आज गुफ्तगू की जाएगी। खलीफा अव्वल जानशीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु के हवाले से आज हम अपने 23वें रोज़े को गुफ्तगू करेंगे, जो आज हमने अपना मौज़ू सुखन बनाया है। इसके हवाले से तो हम गुफ्तगू करेंगे ही करेंगे, साथ ही मेरे साथ हमारे मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलती हूँ जी। और वो मेहमान जो कि आप देखते हैं जी हमारे डिफरेंट टॉक शोज़ में, टीवी टॉक शोज़ में, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में आप उनको ज़्यादा देखते हैं। उनके सियासी पहलू की तरफ से तो आप उनको जानते ही हैं, बड़े जारहाना तरीके से एक जमात की नुमाइंदगी करते हैं। कौन सी जमात है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी नुमाइंदगी करते हैं हमेशा से, और बहुत ही वोकल है। हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम से बहुत ही वोकल, बहुत ही जारहाना अंदाज में। और आज रमज़ान के एतबार से किस तरह से वो अपना रमज़ान मुबारक का महीना गुजारते हैं, और वैसे उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह के उनकी ज़िंदगी गुजरती है और सारी चीज़ें, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आप हो सकता है पहचान भी गए हों जी, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। आगा रफ़ीउल्लाह साहब को हमने आज दावत दी अपने प्रोग्राम में, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आगा रफ़ीउल्लाह साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी और आपके सुनने वालों को, तमाम लोगों को। कैसा चल रहा है रमज़ान का महीना? रमज़ान का बरकतों का महीना है। इसमें तो जितनी ज़्यादा इबादतें और जितनी ज़्यादा आप नेकियां समेट सकते हैं, बस ये एक बम्पर प्राइस का महीना है। जितना लोगों को, हर इंसान को मौका है, किसी भी, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे बगैर पैसे वाला हो, चाहे दुनिया हो, चाहे दुनिया ना भी हो, बस ये आने वाली ज़िंदगी के लिए अल्लाह पाक ने एक ऐसा महीना दिया है कि तमाम लोग अपनी आखिरत को संवारने के लिए और अपने आस पास रिश्तेदारों को, ब्लड रिलेशन को और गरीब गुरबा में, अपने अजीज़ व अकाबिर में हर किस्म की नेकियां, बेशुमार लातादाद नेकियों का मौका अल्लाह पाक ने दिया है इसमें। ये बताएं, मैं अपने जितने भी मेहमान यहाँ आते हैं उनसे एक सवाल ज़रूर करती हूँ, और आपसे भी हम ये सवाल करेंगे आज के पहला रोज़ा याद है कि कब रखा था, क्या उम्र थी, और उस वक्त जो रोज़ों का फील था ख़ास तौर पे, और साथ ही जब गर्मियों के रोज़े थे या सर्दियों के थे, और कोई शरारत तो नहीं की जब रोज़ा रखा, तो क्या हुआ, क्या था पहला रोज़ा जब रखा? रोज़ा गर्मियों का ही था, और याद इस तरह है कि मुझे उस दिन मार पड़ी थी। पहले रोजे में मार पड़ी। अच्छा, वो कैसे? तो वो हम चूंकि गर्मियों का था और वो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से मेहमान थे, कुछ आइस की कमी पड़ गई थी। मैं गया आइस लेने, बर्फ़, वहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने शोर शराबा किया तो वो नाराज़ हो गए। उन्होंने मगरिब की नमाज से पहले ही आके शिकायत कर दी मेरे घर पे, तो अब्बू ने गुस्से में आके मुझे मारा था। तो ये मुझे याद है, रोज़ा, पहला रोज़ा इसलिए याद। क्या थी उस टाइम जब पहला रोज़ा रखा? मुझे नहीं याद था। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ वो मार की वजह से मुझे बात मार की वजह से याद है। तो आपको इनाम मिलने के बजाय इनाम में पिटाई मिल गई? पहला रोज़ा। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, अब चूँकि हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली के सेशंस भी चल रहे थे शुरू में, तो हमने देखा, अब तो खैर नहीं चल रहा है, लेकिन कौमी असम्बली में भी रमज़ान के दिन में भी लड़ाई झगड़ा होता था, या फिर आप लोग कैसे सेशंस चला रहे थे सुकून के साथ, या वहाँ पे शैतान उस वक्त भी हाजिरी बना रहा था अपनी, या फिर एंट्री बंद थी उसकी वहाँ? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह अल्लाह पाक के हुक्म से इस महीने में शैतान बंद होता है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए पूरा जो इस टाइम की सिलेक्टेड हुकूमत है वो पूरी की पूरी बंद थी। तो हम उनको शैतान कहते हैं, और अल्लाह पाक ने भी उनको साबित कर दिया इस चीज़ के कि वो इस महीना पूरा बंद है। इस महीने में उनकी कोई शैतानी नहीं चलेगी, वो इंशाअल्लाह अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इस पौने 3 सालों में कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया है कि हम आपको कहें, चाहे वो ताजदार
दो आलम सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर बात हो, उसमें भी उन्होंने डबल स्टैंडर्ड रखा, लोगों को कुछ कहा, किया कुछ। और इसी तरीके से आज जिस तरीके से 22 करोड़ आवाम इस तकलीफ का शिकार हैं, मैं आपको देखें ना, जब अभी तो बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, लेकिन वालिदैन फीसें तो जमा करा रहे हैं, और इस सख्त हालात में जिन लोगों के रोजे और अपनी जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं, और फिर आने वाले ईद के दिनों की शॉपिंग्स मुख्तलिफ लोगों की शुरू हैं, और फिर ये कोविड, और जिसमें तो मैं समझता हूँ कि बस हम सबको आलम इस्लाम को अल्लाह से माफ़ी भी मांगना चाहिए, और ये दुआ करनी चाहिए कि इस पेंडेमिक से भी हमारी जान छूटे और इस हुकूमत से भी जान छूटे, क्योंकि दोनों सूरतों में अवाम तकलीफ में है, लोग तकलीफ में है, लोगों का गुजर बसर बहुत मुश्किल है। सही। अच्छा ये बताएं कि मैं हमेशा पूछती हूँ, जैसे कि हल्के की सियासत करना एक बड़ा मुख्तलिफ और मुश्किल काम भी है, क्योंकि इतने लोग आ रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, इतने मसाइल लेकर आ रहे हैं और बहुत सारी शिकायत भी लेकर आते हैं आप लोग की तरफ। तो ये बताएं कि ये जो हल्के की सियासत है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, रमज़ान के महीने में भी दोनों चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। फिर अभी तो NA 249 का इलेक्शन भी गुजरा है रिसेंटली, जिसमें आप लोगों ने बड़ी मेहनत भी की है, और रीपोलिंग की भी अब इस वक्त सदाएं आ रही हैं कि जी कराई जाए अपोजिशन की तरफ, मतलब आपकी जो अपोजिट पार्टी थी यानी कि नून लीग की तरफ से। लेकिन वैसे तो हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन में ही अब साथ साथ जो है ना हमें नजर आ रहा है कि आपस में इख्तलाफ भी सामने आ गए। लेकिन ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे किया, खासतौर पे ये रमज़ान के महीने में भी? देखें, हल्का हमारा ऐसा है कि जैसे हम एक फैमिली को लेके चलते हैं ना, अब हमारे खानदान में कोई भाई की किसी से नाराजगी हो, किसी के कुछ कमी हो, किसी की कुछ जाती हो, हल्का मेरा जो है वो मेरे लिए एक फैमिली के मामिंद है। और आप हकीकत जाने, जब हम नेशनल असम्बली में इजलास के दौरान मैं इस्लामाबाद होता हूँ, तो मुझे एक अजीब सी तकलीफ हो रही होती है कि कोई मेरी लाइफ में कोई चीज़ की कमी है, तो जब तक मैं अपने हल्के में अपने लोगों से जाके उनकी बातचीत ना सुनूं, उन लोगों से मिलूं नहीं, तो मुझे खुद भी एक अपनी जिंदगी में अधूरापन नजर आता है। तो ये तो देखें, हमने ये तहिया किया हुआ है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ये फलसफा है कि हमने आम आदमी को, गरीब को, मजदूर को, हिस्से में तबके की नुमाइंदगी करनी है। तो उसमें एक बहुत बड़ा मजा है, एक लुत्फ है। अगर आप जब मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिशियन ऐसे ही होंगे। अच्छा, मैं यही आपसे कंटिन्यू करूंगी कि मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ कहा जा रहा है कि मुझे जाना है, यहीं से आपसे बात करूंगी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाज़रीन, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आ रहे हैं। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान।